Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा हरि बोल। राधा गोविंद की जय। हरे कृष्णा सभी हरे को। कृष्णा माता जी, हरि बोल। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर माता जी। बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। रीना माता जी, एक आध भजन और लेंगे क्या कि क्लास शुरू करेंगे हम लोग? हरे कृष्ण माता जी। माता जी इच्छा तो है, देखिए हमारे सभी बहुत अच्छे भक्त बहुत सुंदर वो करना चाहते हैं, परंतु आज की कक्षा क्योंकि हम जानते हैं आज का चैप्टर थोड़ा बड़ा है और हमें एक बार कल का भी रिवीजन करना है, तो अगर आप कहें तो अभी क्लास शुरू कर लें। अगर हमारे पास समय बचेगा तो हम अंत में कर लेंगे माता जी। जी जी माता जी, बिल्कुल माता जी, शुरू करेंगे माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी, तो अगर किसी डिवोटी का कल का कोई प्रश्न है तो अगर आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी शायद आई थिंक दीप्ति माता जी या चांदनी माता जी ने कल की स्लाइड पूछी थी, तो वो उसके बाद मैं अभी दोबारा शेयर कर दूंगी। आज के जो हम 11 चैप्टर के बाद में मैं वो दोबारा 13 नंबर स्लाइड शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ में। तो बाकी वैसे अगर किसी का कोई डाउट है कल के उसमें चैप्टर में, आप लोग पूछ सकते हैं ताकि फिर हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, आज हमारे साथ राधा रति रूपिणी देवीदासी माता जी हैं, तो हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिर आज का अध्याय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। अरे छोला रखे हमने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिनी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का, सभी भक्तों का आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा अध्याय है विश्व दर्शन सदर्शन, विश्व रूप सदर्शन योग अर्थात विराट रूप।
तो हमने कल के अध्याय में जाना था, भगवान ने कल अपने अध्याय में क्या है, अपने ऐश्वर्य बताए थे। किसी को कल के अध्याय का नाम याद है, बताना चाहेंगे कोई, या कल के अध्याय की कुछ छोटी सी समरी बताना चाहें तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप में से कोई बताना चाहे तो प्लीज हैंड रेज कर लें। कल के कुछ भी अध्याय बता का सकते नाम हैं। बताएंगे। हाँ, कल के अध्याय का नाम याद है किसी को? हरे कृष्णा। कल माता जी लगता है थोड़ा स्पीड से चैप्टर हुआ, आपको बहुत कल के लिए मैं क्षमा चाहूंगी कि कल राधा अष्टमी के कारण मैं थोड़ा जल्दी क्विक मोड पे ले पाई कल के चैप्टर को। तो जी अगर माता मुझसे जी। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ अगर नहीं है जी याद माता तो। जी। माता जी जी कल के अध्याय का नाम था विभूति योग। मुझे अच्छे से हुआ था माता जी अध्याय तो अगर डिवोटीज थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी सभी कुछ थोड़ा सा बता पाए। कल हमने अलग अलग भगवान के कल सब विभूतियों को पहचाना था, देखा था। माता जी हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो कोई बात नहीं, हम छोटी सी एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कल के चैप्टर की, कल के अध्याय का। जैसे अभी माता जी ने बताया, मधुमती माता जी ने, थैंक यू माता जी। कल के अध्याय का यह नाम था विभूति योग। अर्थात विभूति योग का उद्देश्य क्या है कि हमें भगवान को, जो हम सृष्टि के मूल में भगवान है, उनको जानना, उनके परम कारण को अनुभव करना। तो भगवान ने यहाँ बताया था कि जो सप्त ऋषि हैं, अर्थात ब्रह्मांड के जो समस्त ऋषि हैं, वो क्या है, जीवों के धर्म प्रदर्शक हैं, परंतु वो भी क्या है, मुझे नहीं जान पाते हैं। भगवान ने अन्य तरीके बताए थे कि जो देवता हैं और ऋषि हैं, वो उनका भी भगवान क्या है, सर्व कारण है, परंतु क्या है, वो भी कभी वो उस भगवान को नहीं जान पाते हैं। तो जो सृष्टि में चारों तरफ अलग अलग हमें विशेषताएं दिखाई देती है, वो क्या है, भगवान के द्वारा ही है। तो फिर भगवान ने, जो कल का हमारा अध्याय काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें कल के अध्याय में हमें चतुर्श्लोकी गीता के द्वारा हमें समझाया गया था कि जो पूरे भगवत गीता का सार है चतुर्श्लोकी, जो 10.8, 10.9, 10.10 और 10.11, जो ये 4 श्लोका है, ये चतुर्श्लोकी गीता भी कहे जाती है। तो इसमें भगवान ने क्या कहा था कि भगवान ने कहा था कि अहम सर्वस्य प्रभु। भगवान ने क्या कहा था, मैं ही सभी भौतिक और आध्यात्मिक जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। और फिर भगवान ने कहा था कि जो मेरी ही अनन्य भक्ति करते हैं, उन्हें क्या है, ददामी बुद्धि योगम च, मैं क्या है, उन्हें बुद्धि योग के, अर्थात क्या है, उनके हृदय में बुद्धि योग के द्वारा मैं उनको ज्ञान का दीपक जलाता हूँ, अर्थात उनके हृदय का अंधकार दूर करके भगवान क्या है, हमें सही मार्ग दिखाते हैं, ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। फिर भगवान ने अपनी 82 विभूतियां हमने कल पढ़ी थी निरंतर की। भगवान ने कहा था कि मैं अलग अलग, उसमें बताया था, भगवान ने कहा था कि मैं स्त्रियों में मैं 7 गुण हमने पढ़े थे। और फिर उसके बाद भगवान ने अपने अलग अलग गुणों के द्वारा हमें बताया था कैसे, कि जैसे भगवान ने कहा था कि मैं हथियारों में ब्रज हूँ, गायों में सुरभि हूँ, और घोड़ों में उच्चेश्वरा हूँ, और देव ऋषियों में नारद हूँ। इस प्रकार से भगवान ने अनेक अपनी 82 विभूतियां भगवान ने कल के अध्याय में बताई। और साथ में क्या कहा था कि अर्जुन, वैसे तो मेरी विभूतियां क्या है, अनंत है, परंतु मैं तुम्हें क्या है, कुछ प्रमुख विभूतियां बताऊंगा। और फिर अंत में भगवान ने कल के चैप्टर में क्या कहा था कि ये सब कुछ क्या है, मुझसे ही है। और परंतु अर्जुन, कि मैंने तुम्हें इतनी विभूतियां बताई, परंतु जो उसका मूल है, वो तो मैं क्या है, तुम्हारे सामने ही हूँ। तो सारी वस्तुओं को सारी जो ज्ञान को जानने का अर्थ क्या है, कि सभी चीजों को ये जान लेना कि कृष्ण ही क्या है, परमात्मा रूप में सब में प्रविष्ट है। तो भगवान ने अंत के श्लोका में हमें कल क्या बताया था, एकांशेन स्थिता, कि अर्थात भगवान क्या है, अपने ही किसी एक अंश के द्वारा, ये सृष्टि जो है भगवान के एक अंश के द्वारा ही हमें प्रकट दिखाई देती है। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम इस अध्याय को पढ़ेंगे। आज के अध्याय का नाम है विराट रूप। तो जैसे हमने कल भी जाना, सृष्टि क्या है, अनंत है, और ब्रह्मांड भी क्या, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत सृष्टि है, और अनंत ही असंख्य क्या है, विष्णु है, और असंख्य ही शिव और
रुद्र है, लेकिन भगवान कृष्ण क्या है, एक ही है। सिर्फ भगवान क्या, एकले ईश्वर कृष्ण, कृष्ण भगवान क्या है, एक है और अनंत, उनके द्वारा ही अनंत जो है सृष्टि उत्पन्न होती है। और जिस भी हम भूमंडल में या आकाश गंगा में हम रहते हैं, तो वह क्या है, भगवान की सृष्टि का सिर्फ एक क्षुद्र अंश मात्र है। तो भगवान इस अध्याय में हमें अपने विराट रूप के द्वारा अपना जो असीम सागर में भगवान का जो रूप और गुण फैले हुए हैं उसके बारे में हमें भगवान इस अध्याय के द्वारा समझाएंगे। तो यहाँ अर्जुन का प्रश्न है, क्योंकि देखिए अर्जुन क्या है, अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, जैसे हम पहले भी जान चुके हैं कि हमें अर्जुन क्या है, निरंतर प्रश्न करते हैं और भगवान क्या है, उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। क्योंकि भगवत गीता क्या है, मोर ऑफ टर्निंग पॉइंट ऑफ माइंडसेट ऑफ अर्जुना। क्योंकि देखिए चैप्टर बाय चैप्टर हम क्या देख रहे हैं कि भगवान क्या है, भगवान एड्स डिटेल। और क्या कि जैसे एक पेंटर होता है, वो क्या होता है, अपनी जो पेंटिंग करता है तो उसमें क्या है, वो इतनी इंटीग्रिटी अपनी कैनवस के अंदर फिल करता है कि जो उसकी अपनी नॉलेज है वो उसको रिफ्लेक्ट करती है, जिससे कि वो अपने गोल को पहुंच सके। इसी प्रकार से भगवत गीता क्या है, हमें रोज नए नए अध्यायों के द्वारा, नए नए ज्ञान के द्वारा हमें क्या है, हमारे जीवन में जो हमारे जीवन के रंग हैं वो उसमें भरते चले जा रहे हैं। तो अब यहाँ अर्जुन क्या है, फिर से अपने प्रश्न के द्वारा भगवान से यहाँ प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन। मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संहितं यत् योगतं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन कहते हैं कि भगवान आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर मेरा मोह दूर हो गया है। तो मदनुग्रहाय अर्थात भगवान क्या कह रहे हैं कि आपने जो गुह्य ज्ञान, मदनुग्रहाय अर्थात मुझ पर कृपा करके आपने जो भी रहस्य या ज्ञान मुझे दिया है उससे क्या है, मेरा संशय दूर हो गया। क्योंकि अर्जुन की दृष्टि क्या है, भगवान की अब विशेष कृपा जो भगवान कर रहे हैं उस पर जाती है। जैसे देखिए हमें अगर कुछ भी इस जीवन में सहजता से मिल जाते हैं तो हम क्या उसकी कदर करते हैं। जैसे कि अगर हमारे माता पिता हैं, हमारे गुरु हैं, हमें पर क्या है, कृपा करते हैं, जिससे कि हम जीवन में हमें विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख हमें मिलते हैं, परंतु क्या है, हम उन्हें अपना ना ये अधिकार मान लेते हैं सिर्फ। और इसी प्रकार से हमें यहाँ पर क्या है, अर्जुन के ऊपर भी क्या है, दर बदर क्या है, भगवान की कृपा बरस रही है। तो परंतु अब वो क्या है, भगवान की विशेष कृपा पर उनका ध्यान जाता है या उनकी दृष्टि जाती है। तो अब वो इसलिए क्या कह रहे हैं कि भगवान आपके उपदेशों से मेरा मोह दूर हो गया है। तो परंतु फिर भी वो क्या है, देखिए भगवान को जानने की इच्छा, उनके बारे में सुनने की इच्छा जो है निरंतर जो भक्त है उसकी बढ़ती चली जाती है। आप ये देखिए भौतिक जगत में अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर हम कोई मूवी देखें, कोई सीरीज देखें, हम कुछ भी देखें, तो क्या होता है, हम एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, चार बार देखेंगे, फिर उससे मन उब जाता है कि नहीं, उससे उस चीज को हमारे प्रति हमारी क्या होती है, इच्छा समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार कोई भोजन की चीज होती है, उसको हम शौक में 2 बार, 4 बार, 10 बार खाएंगे, परंतु क्या है, एक समय में वो इच्छा समाप्त हो जाती है। परंतु जो भगवत लीलाओं की, भगवत गुणों के स्मरण श्रवण की इच्छाएं है, वो क्या है, भक्त की निरंतर बढ़ती जाती है। तो इसीलिए अब अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मेरा मोह दूर हो गया है। परंतु यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अर्जुन की, जब तक अर्जुन की बात है तो वो क्या कह रहे हैं कि उनका मोह दूर हो गया है। तो इसका अर्थ क्या है कि वो अब कृष्ण को अपना मित्र ना मानकर और क्या समझ रहे हैं, सामान्य मनुष्य ना मानकर अब वो प्रत्येक वस्तु के कारण का कारण मानते हैं, वस्तु का कारण मानते हैं। किंतु अब वे सोचते हैं कि भले ही कृष्ण हर एक वस्तु के कारण है, परंतु जो दूसरे लोग हैं वो उसे नहीं मानेंगे। अतः वे इस अध्याय में सबके लिए इस कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वो अपना विराट रूप दिखाएं। क्योंकि देखिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो सामान्य पुरुष क्या है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुतीन तन्मनाश्रुतम, अर्थात क्या वो भगवान को क्या है, एक सामान्य पुरुष के समान ही मानते हैं। तो जो धूर्त लोग हैं उनको बताने के लिए अर्जुन क्या है, भगवान के सभी व्यापक रूप को देखना चाहते हैं।
तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, अर्जुन का तो मोह दूर हो गया, उनका संशय दूर हो गया, परंतु क्या है, वो कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि जो इस भौतिक जगत में सभी जीव हैं उनको कृष्ण की जो अलौकिक दिव्यता है उसको दिखाने के लिए और उसको बताने के लिए। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना, क्योंकि भगवान ने क्या कहा था कि ये जो अध्यात्मिक या भौतिक जगह है इसका प्रकट और तथा अप्रकट क्या है, मेरी इच्छा से ही होता है। तो यहाँ वो कहते हैं कि मैंने हर उसका सुना, और भगवान को यहाँ क्या कह रहे हैं, कमल नयन। अर्थात कमल नयन का अर्थ क्या होता है कि जो कमल के फूलों की पंखुड़ियां होती हैं उसके समान भगवान के नेत्र हैं। तो इस प्रकार से वो भगवान से कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से मैंने महसूस किया है, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके ही वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार से प्रविष्ट हुए, और मैं उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हूँ, तो कृपा करके मुझे आप अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो अब अर्जुन क्या है, यहाँ पर पूर्ण शरणागति है। देखिए अर्जुन ने दूसरे अध्याय में भी शरणागति ली थी, परंतु क्या है, वो शरणागति उनकी क्या थी कि वो जो संशय में थे कि मैं अब क्या करूं और क्या ना करूं, तो इसीलिए हम क्या होते हैं, अपने गुरु की शरण जाते हैं। परंतु यहाँ पर क्या है, उनके मोह और क्या है, संशय दूर हो गए हैं। तो अब वो अपने जो मताग्रह जो है उनके, उनको छोड़कर अब वो क्या कर रहे हैं, प्रार्थना के द्वारा भगवान से क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर उनको भगवान के जो वचन है उन पर पूरा विश्वास हो गया। क्योंकि भगवान ने कल के चैप्टर में अंत में 10.42 में कहा था, एकांशेनु स्थिता, कि अर्थात क्या कि अनंत ब्रह्मांड जो है उसमें, अनंत ब्रह्मांडों में से किसी एक का भगवान के द्वारा ही वो उत्पन्न हुए हैं। तो भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, परंतु अर्जुन यहाँ पर क्या है, अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए विराट रूप दर्शन करना चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई भी स्वयं को कृष्ण कहे तो क्या है, विराट रूप में हम उसको क्या कह सकते हैं कि तुम अपना विराट रूप दिखाओ। इसी प्रकार से अगर किसी भी बद्ध जीव जो है उसके लिए भगवान कृष्ण के जो अनंत रूप है उनको क्या है, समझ पाना अत्यंत कठिन है। हमने जान लिया था कि जो मूर्ख है, हमने 7वें अध्याय में भी पढ़ा था कि जो मूर्ख है वो भगवान की शरण में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वो भगवान के क्या है, अनंत रूपों को, भगवान की सत्ता को नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, उनकी श्रद्धा नहीं है। तो फिर अगर स्वयं कृष्ण की कृपा से ही हम क्या है, इसको जान पाते हैं। परंतु जो अपने मनोधर्म में रहते हैं या अपने मताग्रह में रहते हैं, या क्या है, उनको अपनी दार्शनिकता का या अपने ज्ञान का बहुत ज्यादा अहंकार है, वो क्या कृष्ण के दर्शन नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो क्या पूछ रहे हैं कि क्या मैं समर्थ हो सकता हूँ। देखिए यहाँ जो भाव है अर्जुन का, वो क्या है, प्रार्थना का भाव है। तो कह रहे हैं कि अगर मैं इसके समर्थ हूं तो आप मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो भगवान ने, हम क्या जान सकते हैं कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्व रूप दिखाने को क्यों कहा। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं स्लाइड में कि क्या अर्जुन को कृष्ण भगवान पर संदेह था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो क्या खुद को खास मानते हैं? नहीं, परंतु उसका असली कारण क्या है कि वो लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि जो सोचेंगे कि भगवान कृष्ण क्या है, एक साधारण मनुष्य है। क्योंकि कृष्ण के बारे में बार बार सुनना, बार बार श्रवण करना सभी के लिए क्या होता है, हितकारी होता है। तो अर्जुन क्या चाहते हैं कि जो ये सामान्य जीव है, हमने पहले भी पढ़ा था कि अर्जुन क्या है, हम सभी सामान्य जीवों के लिए क्या है, हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं कि वो भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं या अपनी जिज्ञासा कर रहे हैं, और उनके जो भगवान उनको उत्तर दे रहे हैं उसके द्वारा हम जो बद्ध जीव हैं, हमें भी ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि हम इस जीवन को किस प्रकार, कहते हैं ना आर्ट ऑफ लाइफ, तो क्या है, आर्ट ऑफ लिविंग। तो आर्ट ऑफ लिविंग क्या है
जिस प्रकार से भगवान संदेश दे रहे हैं उसको उसी प्रकार से समझ के अपने गुरु की शरण में जाकर और क्या है उस दृष्टि के द्वारा हम उसको समझें और अपने जीवन में अप्लाई करें। तो इसीलिए और क्या है लोगों को समझाने के लिए यहाँ अर्जुन भगवान से जिज्ञासा कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं क्या मैं विश्व दर्शन रूप देखने में समर्थ हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है आज के जो भौतिक जगत में बहुत सो कॉल्ड ऐसे बहुत से सन्यासी या ऐसे ऐसे नए नए जो निरंतर निकल के आते हैं, नए नए ऐसे गुरु या सन्यासी जो कहते हैं कि मेरे अंदर बहुत से क्या है जादुई चमत्कार दिखाते हैं वो निरंतर कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, हवा में से ये निकाल सकता हूँ या मैं ऐसे वो कर सकता हूँ और क्या है मैं परमेश्वर ही हूँ। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर आप परमेश्वर हैं तो क्या है आप मुझे अपना सार्वभौमिक रूप दिखलाइए। तो देखिए यहाँ क्या लिखा गया है वो अच्छा खुद से ही क्या है घबरा के क्या कह देंगे नहीं नहीं मैं परमेश्वर नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पास क्या है भगवान ने यहाँ पर हमें प्रूफ दे दिया है। क्योंकि भगवान ने क्या है एक उंगली पर 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? पर हम क्या है हम क्यों इस जीवन में सफरिंग कर रहे हैं? हम यहाँ पर क्योंकि हम क्या है स्वयं ही स्वामी या भगवान बनना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है ये जो हमने दूसरे अध्याय में भी पढ़ा था भगवान क्या कहते हैं कि जो ये सन्यासी इस प्रकार से जो ये ढोंग करते हैं वो क्या है मिथ्याचारी है। तो हम उनसे ये पूछ सकते हैं कि अगर आप परमेश्वर हैं तो आप भगवान का विश्व रूप दर्शन कराइए। तो यहाँ इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हम किस प्रकार से भगवान ने बता दिया कि हम किस प्रकार से जज कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं भगवान ने कहा अर्जुन हे पार्थ अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। तो और हे भारत लो तुम आदित्यों वसुओं रुद्रों अश्वनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को भी यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्य में रूपों को देखो जिन्हें पहले ना कभी किसी ने देखा है और ना कभी सुना है। हे अर्जुन तुम जो भी देखना चाहोगे उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो कुछ देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर तथा अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब तुम मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो इस अध्याय में क्या है भगवान ने जैसे हमने पिछले अध्याय में भी 10वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा था अर्जुन को कि मेरी बहुत समस्त विभूतियां हैं, मैं क्या है मेरी अनंत है विभूतियां, पर मैं तुम्हें कुछ प्रमुख विभूतियां बताऊंगा। इसी तरह भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं तुम मेरे एक नहीं सैकड़ों हजारों रूपों को यहाँ देखो, क्योंकि यहाँ न केवल हजारों रूप दिखाते हैं भगवान बल्कि क्या है उन रूपों को दिखाने के लिए भगवान जो आवश्यक पात्रता होती है अर्थात दिव्य चक्षु भी भगवान प्रदान करते हैं। क्योंकि देखिए हम क्या है जो ये आध्यात्मिक वो है हमारी दृष्टि जब तक वो भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम क्या है भगवान के ज्ञान को या भगवान के दर्शन को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। और यहाँ पर भगवान क्या दिखा रहे हैं कि तुम मेरे जो ये विश्व रूप दर्शन है इसमें क्या है तुम पास प्रेजेंट और फ्यूचर सभी को भगवान यहाँ दिखा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ना कि भविष्य में जो होने वाला है वह तुम्हें मेरा ये विश्व दर्शन रूप दिखाएगा। और एक ही स्थान पर रहते हुए भगवान क्या है सभी चर तथा अचर प्राणी या जो भी वस्तुएं हैं उनको भगवान यहाँ पर दिखा रहे हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने कहा हे राजा इस प्रकार कहकर
महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। तो आप यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार क्या है, संजय भी इस विश्व रूप का दर्शन कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए संजय भी कितने भाग्यशाली है कि वह भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर पा रहे हैं। वो और क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं और वो वेद व्यास जी की कृपा से कृष्ण तत्व को जानते हैं। ये हम लोग सभी जानते हैं कि संजय क्या है कि कक्ष में बैठे हुए भी, राजमहल के कक्ष में बैठे हुए ही धृतराष्ट्र को जो भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो घटित हो रहा था वो देख पा रहे हैं, क्योंकि उनको वेद व्यास जी ने, उनके गुरु कौन है? वेद व्यास जी, उनकी कृपा से उनको दिव्य दृष्टि उन्होंने प्रदान की थी। तो वो क्या कह रहे हैं कि विश्व रूप को देखकर वो भी भगवान को महायोगेश्वर कह रहे हैं, क्योंकि भगवान क्या है? संपूर्ण जो योग है उनके भगवान संपूर्ण ईश्वर है। तो वो कहते हैं कि महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अब अपना विश्व रूप दिखाया। तो वो विश्व रूप किस प्रकार का है ये हम आगे की स्लाइड में जानेंगे। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। यह रूप देखकर अनेक देवी आभूषणों से, यह रूप उनके अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। ये देवी माला तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम तथा सर्वत्र व्यापक था। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर डिस्क्रिप्शन किया गया है कि जो ये विश्व रूप है, इस विश्व रूप में क्या है? अनेकों एक अनेक, जैसे हमने कहा था अनेकों रूप में भगवान ही सर्वत्र है, तो उसमें अनेकों मुख, अनेकों नेत्र और क्या है? अनेक प्रकार से वो क्या है? आश्चर्य में दृश्य उनको दिखाई दिए। और ऐसा जो रूप है उसमें भगवान ने क्या है? ऐसे रूप में जो देवी आभूषणों से, कि जो विभिन्न प्रकार के जो आभूषण है उनसे अलंकृत था और विभिन्न प्रकार के देवी हथियार उसने धारण किए हुए थे और इतनी दिव्य सुगंधी उन्होंने लगी हुई थी उन पर, विश्व दर्शन रूप पर। और ये जो रूप था उसको देखकर क्या है? अर्जुन यहाँ पर आश्चर्य में रह गए। तो अर्जुन के यहाँ पर क्या है? विभिन्न प्रकार के, हम आगे भी पढ़ेंगे कि अर्जुन आश्चर्यचकित, रोमांच, भय और क्या है? उनके अलग अलग जो उनके भाव हैं वो यहाँ पर प्रकट होते हैं। तो यदि आकाश में हजारों सूर्यों को भी एक साथ उदय हो जाए तो भी उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। क्योंकि हम सभी जानते हैं क्या? भगवान ही क्या है? जैसे ब्रह्म ज्योति हम क्या कहते हैं? भगवान की ही ज्योति है, भगवान का ही प्रकाश है। तो अगर हजारों सूर्य मिलकर भी क्या है? भगवान कृष्ण के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि वह स्वयं क्या है? सूर्य के प्रकाश के भगवान स्वयं ही स्रोत हैं। ये हम 15 चैप्टर में इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे भी कि, और फिर भगवान कृष्ण के ही के क्या है? जो भी जन्म है, कर्म है, प्रकाश है, सभी क्या है? दिव्य है। तो इसीलिए भगवान के सामने अगर हजारों सूर्य भी मिल जाएं तो वो भी फीके पड़ जाएंगे। तो इस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। अर्थात कि अर्जुन ने क्या है? भगवान का जो विश्व दर्शन रूप है वो क्या है? एक ही स्थान पर उसने हजारों, क्योंकि हम अभी आगे पढ़ाए हैं कि भगवान के द्वारा क्या है? हजारों ब्रह्मांड, हजारों रुद्र, हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु और क्या है? अनंत जिसे कहते हैं वो पे, तो उसने अनंत वो जो है ब्रह्मांड देखे और अनंत ब्रह्मांडों में भी अनंत विष्णु, अनंत ब्रह्मा और रुद्र, इस प्रकार से भगवान के रूप देखे। अब मोहग्रस्त, आश्चर्यचकित और रोमांचित, तो देखिए यहाँ क्या है? निरंतर भाव बदल रहे हैं। मोहग्रस्त है अर्जुन, आश्चर्यचकित है और रोमांचित है। और फिर अर्जुन ने प्रणाम करके मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब यहाँ पर क्या है? अर्जुन कृष्ण को देखकर आदर से क्या है? प्रणाम करते हैं और यहाँ पर अर्जुन की स्तुति वो आरंभ करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण,
मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को भी देख पा रहा हूँ। तो आप लोग भी यहाँ पे स्लाइड के द्वारा विश्व दर्शन रूप कर सकते हैं। देखिए भगवान का ये क्या दिव्य रूप है। आप देख सकते हैं कि अनंत वो है, क्या है यहाँ पर, अनंत विष्णु है, अनंत भगवान ने यहाँ पर क्या है, देवी देवता और अनेक प्रकार के यहाँ पर जीव दिखाई दे रहे हैं। और उसमें क्या है, भगवान क्या वो कह रहे हैं कि मैं उसमें भी कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी और अनंत ऋषियों को और दिव्य सर्पों को भी देख पा रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुख तथा आंखें देख पा रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका ना अंत है, और आप में जो ना अंत दिखता है, ना मध्य, ना आदि। तो जो भगवान का ये जो दर्शन रूप है, इसमें वो क्या बता रहे हैं, जो भी हाथ, पैर, मुख, आंखें या अनेकों अनेक ब्रह्मांड, अनेकों अनेक देवता, ये क्या है, इतने सर्वत्र पहले हैं कि इनका ना तो कहीं से क्या है शुरुआत दिखाई देती है, ना मध्य और ना ही उसका अंत दिखाई देता है। तो आपके रूप को और आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है। क्योंकि देखिए हम क्या है, अगर हमारे पास जब बहुत तेज रोशनी होती है कि तो क्या है, हमारी दृष्टि क्या हो जाती है, चकाचौंध हो जाती है। तो हम क्या है, जो दूसरे पार की चीज होती है हम उसको नहीं देख पाते हैं। इसी प्रकार क्या है, जैसे अभी हमने पिछली स्लाइडों में पढ़ा कि भगवान का तेज क्या है, अगर हजारों सूर्य भी एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो उनका प्रकाश भी भगवान के सामने, प्रकाश के सामने क्या है, कम है। तो ऐसा जो प्रकाश है, ऐसी क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति और सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है, तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख पा रहा हूँ, और जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो आप लोग यहाँ पे स्लाइड देख सकते हैं कि देखिए किस प्रकार से भगवान स्वयं क्या है, इसके द्वारा आप दर्शन कर सकते हैं भगवान के विश्व रूप दर्शन के, कि देखिए भगवान शिव, गणेश, ब्रह्मा, नारद और अनेकों अनेक ऋषि, देवी देवताएं, अनेकों हथियार और अनेक जीव क्या है, भगवान से ही प्रकट दिखाई दे रहे हैं। तो अर्जुन आगे क्या कहते हैं कि आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है, अर्थात ज्ञेय का अर्थ क्या होता है, जानने योग्य, कि आप ही क्या है, परम जानने योग्य वस्तु है, और आप ही इस ब्रह्मांड के परम आधार है, अर्थात आश्रय है। हमने 9th चैप्टर में भी पढ़ा था, भगवान क्या कह रहे थे, मैं ही परम स्थली हूँ। तो आप ही क्या है, अव्यय तथा पुराण पुरुष है, और आप ही सनातन धर्म के पालक भगवान है, यही मेरा मत है। क्योंकि अर्जुन का अब यहाँ क्या है, संशय दूर हो गया और अर्जुन भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं, तो जो वो अपनी फीलिंग बता पा रहे हैं, तो वो क्या है, स्तुति के द्वारा यहाँ पर उसका वर्णन कर रहे हैं। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, और आपकी असंख्य भुजाएं, सूर्य चंद्रमा आपकी क्या है, आंखें हैं, और मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त हैं। तो भगवान क्या है, एक रूप से ही भगवान क्या है, अनेकों रूप में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। तो यहाँ पर अर्जुन का जो भय का भाव है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वो क्या कह रहे हैं कि आपका जो ये अद्भुत रूप है, इसके रूप को देखकर सभी क्या है, लोग भयभीत हैं। क्योंकि यहाँ हम क्या जान पा रहे हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं, वो कि जो आपका तेज है उससे क्या है, जो आपके वो है ब्रह्मांड से आपके तेज को मैं जलते हुए देख रहा हूँ। तो देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में ही प्रवेश कर रहा है,
उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं तथा महर्षियों तथा सिद्धियों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करके आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो यहाँ बताया गया कि जो महर्षि हैं, सिद्ध पुरुष हैं, वो भगवान के इस रूप को देखकर क्या है, कल्याण हो इस प्रकार से जो वैदिक मंत्र है, क्योंकि क्या है वैदिक मंत्रों में कहा जाता है इतनी प्रचुर शक्ति है कि उसके द्वारा क्या है भगवान की यहाँ पे वो स्तुति कर रहे हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। तो हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांघ, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं के तरह मैं भी हूँ। तो आप लोग यहाँ विश्व दर्शन रूप में आप लोग स्लाइड के द्वारा हर एक उसमें देख पा रहे हैं भगवान के अनंत रूप जो आप हम यहाँ देख पा रहे हैं। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाल देखकर मेरा मन भय से विचलित है और मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और ना ही मैं मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। तो देखिए भगवान का जो ये रूप है वो इतना आश्चर्यचकित, रोमांचित करने वाला, भयभीत करने वाला, और अंत में क्या कह रहे हैं कि मैं अपना मानसिक संतुलन, क्योंकि देखिए हम जब कोई बहुत ही ऐसी वो चीज देख लेते हैं, परंतु ये तो क्या है जो हमारे भौतिक जगत में हम कोई भी भयंकर ऐसा वो देख ले, उससे भी क्या है अनंत भगवान यहाँ पे लीला दिखा रहे हैं। वो क्या है भगवान अपने विश्व दर्शन रूप के द्वारा तो क्या बोल रहे हैं कि ऐसा वो देखकर, रूप और वो देखकर मैं अपना धैर्य नहीं रख पा रहा हूँ और मानसिक संतुलन भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं अपना। तो उसमें वो क्या देखते हैं आगे बताएंगे कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायताकारों सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शरीरों को मैं आपके दांतों से के बीच चूर्णित होते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि देखिए भगवान ने क्या कहा था कि तुम मेरा जो ये विश्व रूप है उसमें तुम क्या है भविष्य का भी दर्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जो धृतराष्ट्र के सारे पुत्र हैं वो और उनकी जो सहायता करने के वाले हैं, या साथ में भीष्म, द्रोण और कर्ण भी क्या है सभी योद्धा, और यहाँ तक कि जो स्वयं जो पांडवों के तरफ से सेना में योद्धा थे वो भी क्या है भगवान के विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और वो क्या है उनके जो सिर हैं उनको भगवान के दांतों के बीच में चूर्ण होते हुए देख पा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ स्लाइड के द्वारा देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए जहाँ यहाँ कर्सर है तो किस प्रकार से क्या है अग्नि प्रज्वलित हो रही है, और जो है जो भी सारे योद्धा हैं वो भगवान के विश्व रूप दर्शन में चूर्णित होते हुए उनको देख रहे हैं वो। तो जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये सब रूप देखकर हम क्या जान सकते हैं कि अर्जुन ने क्या है प्रत्येक वस्तु को भगवान के विश्व रूप में देखा। जैसे जो प्रथम प्राणी, इस सृष्टि के प्रथम प्राणी कौन है ब्रह्मा जी को, तथा गर्भोदक्षाई विष्णु जो वासुकी नाग की शेष शैया पर सीन है वो शयन करती है। इस प्रकार से सृष्टि में जितने भी अनंत जीव हैं उनको भगवान के द्वारा ही प्रकट होते हुए, और भगवान के जितने भी रूप ये इस धरती पर है वो क्या है भगवान के द्वारा ही है। तो उन्होंने इस विराट विश्व रूप दर्शन में उसका दर्शन किया। अब भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, भगवान ने कहा कि कालो अस्मि लोकस्य कृतात् स्वर्तो, अर्थात भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि भगवान ने कहा समस्त जगतों का विनाश करने वाला काल मैं ही हूँ। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं
कि किस प्रकार से, देखिए जब कोई भूकंप आता है या कोई हरिकेन आता है या जो भी कोई ऐसी स्थिति होती है, उसमें क्या होता है, इतना विनाश होता है। परंतु वो तो क्या है, वो तो जो महाप्रलय का या जो प्रलय का विनाश है, उसके सामने वो बहुत छोटा सा, हमें तो बहुत छोटे से रूप हम देख पाते हैं कि भौतिक जगत में देखिए कोई भी अगर ऐसा वो आता है, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया या जैसे हरिकेन आ गया, तो ये सब चीजें क्या इतना विनाश कर देती हैं। परंतु अगर यही भगवान क्या कह रहे हैं कि ये मैं क्या हूँ, काल का रूप हूँ। समस्त जगतों को जब प्रलय आती है या महाप्रलय होती है तो वो क्या है, विनष्ट होता है। तो वो क्या भगवान क्या कह रहे हैं, वो काल मैं ही हूँ। क्योंकि भगवान ने कल के अध्याय में भी बताया था ना, कालो अस्मि। तो जब भगवान ने अपने ऐश्वर्य के बताई थी, अपनी विभूतियां बताई थी, तो भगवान ने क्या कहा था, मैं स्वयं काल हूँ। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैं समस्त लोगों का विनाश करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और पांडवों के तुम्हारे सिवा, अर्थात दोनों पक्षों के जो सारे योद्धा हैं वो मारे जाएंगे। तो भगवान यहाँ क्या है, जो पहले ही जो भविष्यवाणी है भगवान के द्वारा यहाँ पर कर दी गई है। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुन् भुक्ष्व राज्यं समृद्धम्, मय्येवेति निहता पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तो भगवान क्या कह रहे हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। अर्थात क्या भगवान कह रहे हैं कि तुम तो क्या है, सिर्फ निमित्त मात्र हो। तो भगवान कहते हैं कि अब भगवान ने यहाँ बता दिया कि क्या है, जो भी इस युद्ध में है तुम्हारे सिवा, अर्थात पांडवों के सिवा क्या है, सभी क्या है, मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, तुम उठो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो। क्योंकि देखिए हम ये जान सकते हैं, भगवान, हमने पहले भी डिस्कस किया था, भगवान क्या है, संपूर्ण ऐश्वर्यवान है। भगवान इतने शक्तिशाली है कि वो अपनी क्या है, एक दृष्टि मात्र से भगवान इस पूरे जो जगत का क्या है, प्रलय संहार कर सकते हैं। परंतु अगर भगवान धर्म की स्थापना के लिए अगर अर्जुन को ये कार्य सौंप रहे हैं, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये कार्य करके, अर्थात युद्ध कर कर तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ और यश को अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर तुम संपन्न राज्य का सुख भोगोगे। क्योंकि ये जो सभी है, ये क्या है, मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तो और तुम तो क्या है, युद्ध में केवल निमित्त मात्र बनो। तो भगवान क्या है, देखिए संसार क्या है, भगवान की ही इच्छा से क्या है, गतिमान होता है। ये हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा कि भगवान ही क्या है, परम लक्ष्य है और भगवान के द्वारा ही ये सृष्टि, जब वो संकल्प करते हैं इस सृष्टि को उत्पन्न करने तक का, तो ये सृष्टि क्या है, प्रकट हो जाती है। और फिर उसके बाद में भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा क्या इस सृष्टि की रचना कराते हैं और स्वयं विष्णु के रूप में पालन करते हैं तथा शिव के रूप में इसका संहार करते हैं। तो परंतु जो है मूर्ख लोग होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि ये जो सृष्टि क्या है, आकस्मिक ही उत्पन्न हुई है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा। परंतु भगवान, हम पिछले अध्यायों के द्वारा स्पष्ट ये जान चुके हैं कि भगवान ही क्या है, सभी कारणों के कारण है। परंतु भगवान क्या है, अपने भक्त पर कृपा करके, क्योंकि भगवान क्या है, अर्जुन का यहाँ पे यश अर्जन कराना चाहते हैं उनको, और उन्हीं के द्वारा, क्योंकि भगवान अपने सारे कार्य स्वयं कर सकते हैं, परंतु भगवान क्या है, भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान ऐसा प्रकट होता है कि उनके भक्तों ने ये कार्य किया, परंतु क्या है, वो कार्य स्वयं भगवान के द्वारा हुए होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि तुम तो युद्ध में क्या केवल निमित्त मात्र हो, तो इसीलिए उठो और युद्ध करो। द्रोणै च भीष्मै च जयद्रथ च कर्णै तथान्यनपि योधवीरान्, मया हतांस्त्वं जहिमा विथिष्ठा, युद्धस्त्वजेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो और युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करो,
क्योंकि भगवान ने पहले ही भी अध्यायों में हमें क्या बता दिया है, तो कि तुम्हें क्या है, सिर्फ कर्म करना है, तुम कर्म के फलों के अधिकारी नहीं हो। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा कार्य क्या है, सिर्फ कर्तव्य को संपूर्ण करना। तो भगवान पिछली उसमें बता चुके हैं कि तुम्हें ये सब क्या है, मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, अर्थात भगवान ने भविष्य बता दिया उनका। एक सेकेंड माता जी। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो सारे योद्धा हैं ये पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तो तुम, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था दूसरे अध्याय, हमें पता है पहले अध्याय में ही सबसे पहले अर्जुन ने क्या प्रश्न किया, वो किया था कारण कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि मैं अपने स्वजनों की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता। तो भगवान यहाँ पर क्या स्पष्ट कर रहे हैं, इसीलिए कि ये तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उठो और उनका और युद्ध करो, विचलित ना हो। युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया और फिर भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो यहाँ देखिए, हम देख पा रहे हैं ना कि अर्जुन के निरंतर भाव बदल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, वो कांपते हुए अर्थात क्या भयभीत है, और कांपते हुए वो क्या है, भगवान को के जो वो विश्व दर्शन रूप करने को देखने के बाद में वो भयभीत है। और उन्होंने कृष्ण से क्या कहा, अर्जुन ने कहा हे ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ क्या होता है, कोई बताना चाहेगा ऋषिकेश का अर्थ? हरे कृष्णा। आप हरे लोग हैंड रेज कृष्णा। करके बता सकते हैं ऋषिकेश का अर्थ क्या है। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी। जितना मेरा ज्ञान है उसी के इसका मतलब है इंद्रियों के जो बस में करते हैं वो। जी जी, बहुत सुंदर माता जी। धन्यवाद माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पर क्या है कि वो कह रहे हैं हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरुक्त हैं। तो देखिए हम किस भाव से यहाँ देख सकते हैं, इंद्रियों के स्वामी, क्योंकि देखिए जो इंद्रियां हैं उन्हीं के द्वारा क्या है, हम जो ये विषय है कि हम सुनना, देखना या किसी भी प्रकार का भय है या प्रसन्नता है, ये सभी क्या है, हमारी इंद्रियों, और उन इंद्रियों के स्वामी कौन है, भगवान स्वयं है। तो इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि आपके नाम के श्रवण से ही संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति ही अनुरक्त होते हैं, और जो सिद्ध पुरुष हैं वो भी आपको ही नमस्कार करते हैं, परंतु जो असुर गण है वो आपको देखकर भयभीत हैं और भाग रहे हैं। तो यह ठीक ही है, क्योंकि क्या है, उन्होंने विश्व दर्शन रूप में क्या देख लिया कि जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की लीलाओं को और भगवान की सत्ता को जानते हैं, भगवान की दिव्यता, अलौकिकता को जानते हैं। तो इसीलिए क्या है, वो भगवान के रूप को देखकर क्या है, नमस्कार करते हैं। परंतु जो असुर लोग हैं वो क्या है, उनको देखकर भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे हैं। तो हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं और आप ही आदि सृष्टा हैं। सृष्टा का अर्थ क्या होता है कि जो देखने वाले हैं, अर्थात भगवान की, क्योंकि भगवान क्या है, आदि रूप है। वो ही हमने पिछले उसमें जाना था ना, बहुनी में व्यतीतानी, जब अर्जुन ने कहा था क्या कि आप और मैं तो असमकालीन है, परंतु फिर आपने ये ज्ञान उनको सूर्य देवी वसवान को कैसे दिया। तो भगवान ने कहा था ना कि तुम्हारे और मेरे क्या है, अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं, परंतु मुझे स्मरण है क्योंकि मैं और तुम्हें नहीं है। तो अर्थात क्या, भगवान आदि श्रेष्ठा है। भगवान जो आदि वो जो है उसके भी भगवान देखने वाले हैं। तो भी आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत्र, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं, और आप ही आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप इस भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप,
यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे ही व्याप्त है। तो ये भी जो हमारी यहाँ पे क्या हम पढ़ रहे हैं, जो अर्जुन ने स्तुतियां की थी भगवान की, क्योंकि यहाँ पर देखिए विभिन्न नामों से विभिन्न रूपों से वो क्या है भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि हे जगन निवास, हे देवों के ईश्वर, और परम स्रोत अर्थात क्या है सभी के स्रोत पर, मतलब जो भी इस भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत में है उसके सभी के स्रोत अर्थात क्या होता है कारण। तो भगवान आप ही क्या है परम कारण है, और आप ही क्या है आप इस भौतिक जगत से भी परे हैं। तो इस प्रकार अनेकों अनेक प्रकार से अर्जुन यहाँ पर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। यहाँ पर वो भगवान से क्या कहते हैं, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा ऐसे संबोधनों से मैंने क्या है आपको पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते हुए, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले में तो कभी मित्रों के सामने भी आपका अनादर किया है। तो हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा कर दीजिए। तो देखिए भगवान तो क्या है अच्युत है, भगवान तो क्या है कभी भी किसी प्रकार से भगवान का हम अनादर कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो क्या है अच्युत है अनंत है। परंतु फिर भी क्या है ये अर्जुन का क्या है शरणागति है। अर्जुन भगवान से क्या है, कृष्ण इतने दयालु हैं कि हमेशा इतने ऐश्वर्यपूर्ण होने पर भी उन्होंने क्या है हमेशा अर्जुन के मित्र की भूमिका वो निभाते रहे। तो इसीलिए जब अर्जुन को यहाँ पर ज्ञान हुआ कि भगवान स्वयं कारणों के कारण है और भगवान स्वयं क्या है परम ईश्वर है, तो अब यहाँ पर वो क्या है अनेक प्रकार से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से क्षमा प्रार्थना मांग रहे हैं कि अगर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि हुई हो, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको क्या है एक अपना वो मित्र मानकर ही जो मैंने संबोधन किए या जो मैंने आपके साथ व्यवहार किए, तो उसके लिए आप मुझे कृपा करके क्षमा कर दें। पहले कभी ना देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो यहाँ पर क्या है भगवान से वो क्या वो दिखना चाह रहे हैं कि भगवान को क्या कह रहे हैं कि भगवान आप मुझे अपना चतुर्भुज अर्थात नारायण स्वरूप आप मुझे दिखाइए। क्योंकि जैसे अभी हमने पीछे जाना वो क्या है पहले आश्चर्यचकित रोमांचित हुए पुलकित हुए और उनका मन भयभीत है। तो और उन्होंने पिछले उसमें भी क्या कहा कि मैं क्या है भयभीत हो रहा हूँ और मेरे को क्या है मैं अब मुझ पर कृपा करके भगवान आप मुझे अपना पुरुषोत्तम रूप दिखाइए। क्योंकि देखिए भक्त क्या है भगवान का क्या है श्याम सुंदर स्वरूप देखना चाहता है, तो इसीलिए वो भगवान से क्या कह रहे हैं आप मुझे अपना पुरुषोत्तम रूप दिखाइए। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। और वो रूप कैसा है जिसमें चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए। तो आप लोग भी यहाँ पर भगवान का नारायण रूप या भगवान का चतुर्भुज रूप का स्लाइड में आप लोग दर्शन कर पा रहे हैं कि किस प्रकार भगवान ने एक हाथ में क्या है गदा शंख चक्र तथा पद्म धारण किया हुआ है। तो अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व, अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो किसी के देवताओं के मैं ना तो किसी वेदाध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ दान पुण्य तथा कठिन तपस्या के द्वारा इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था भगवान ने क्या कहा था कि मैं तो क्या है अब आगे भी बताएंगे भगवान कि मैं तो सिर्फ क्या है भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता हूँ। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं किसी यज्ञ दान पुण्य इत्यादि के द्वारा मैं इस संसार में
नहीं देखा जा सकता। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, तो अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। और हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ और तुम शांत चित्त से अपना इच्छित स्वरूप देखो। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, अब अर्जुन को प्रेम स्वरूप क्या समझा रहे हैं कि अब मैं जो मेरी ये जो विश्व रूप दर्शन है, इससे क्या है, तुम विचलित हो गए हो या मोहग्रस्त हो गए हो, तो मैं इसे समाप्त करता हूँ और तुम क्या है, अब मेरा जो तुम इच्छा रखते हो मेरा चतुर्भुज रूप देखने की, श्याम सुंदर स्वरूप देखने की, अब मैं तुम्हें वो अपना वो रूप दिखाऊंगा। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ स्लाइड में भी देख पा रहे हैं, संजय ने धृतराष्ट्र से क्या कहा कि अर्जुन के इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाले रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा, भक्त क्या है, भगवान का श्याम सुंदर स्वरूप को, क्योंकि जो श्याम सुंदर स्वरूप का जो निर्मल स्वरूप है, जो दिव्य है, कांतिमय स्वरूप है, उसके द्वारा क्या है, भक्त भगवान की उपासना करता है, उनमें ध्यान लगाता है और उनके साथ में प्रेम का संबंध उसी स्वरूप में होता है भक्त का। तो इसीलिए भक्त क्या देखना चाहता है, भगवान का श्याम सुंदर स्वरूप, मुरली मनोहर स्वरूप। तो यहाँ भगवान ने पहले अपने चतुर्भुज रूप को प्रकट किया और फिर अंत में 2 भुजाओं वाला रूप को प्रदर्शित किया। जब अर्जुन ने कृष्ण को उन आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आप इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर आपके मैं अब स्थिर चित हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली। अर्थात क्या कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि वो क्या है, भगवान का क्या है, श्याम सुंदर स्वरूप ही देखना चाहते हैं भक्त, क्योंकि जो ये रूप है, द्विभुज रूप है, ये क्या है, देवता भी इसके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। तो इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि मैं ऐसे आपका जो ये अतीव अर्थात अत्यंत सुंदर मानव अर्थात मनुष्य रूप है, इसको देखकर अब मैं क्या हूँ, स्थिर चित हूँ। तो श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो भक्त्या त्वनन्य शक्य अहमेव विधोऽर्जुन ज्ञातुं दृष्टु च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परन्तप। तो हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही क्या है, मुझे उस रूप में देखा और समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है और केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो भगवान देखिए यहाँ बता रहे हैं ना, भक्त्या त्वनन्या शक्य, अर्थात क्या, भगवान को अनन्य भक्ति के द्वारा ही सिर्फ देखा जा सकता है। क्योंकि देखिए हम सभी जानते हैं, हमने पिछली उसमें भी पढ़ा था ना, स्लाइड में भी देखा था कि जब भगवान देवकी माता के गर्भ में थे तो क्या है, सभी देवता उनके दर्शन के लिए आए थे और विभिन्न स्तुतियों के द्वारा उन्होंने क्या है, द्विभुज स्वरूप है जो भगवान का, अर्थात 2 भुजाओं वाला स्वरूप का दर्शन करना चाहा। और यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव भी क्या है, भगवान के इस स्वरूप के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। हम लोग वो पढ़ते हैं ना, भगवान की लीला पढ़ते हैं, तो क्या है, भगवान शिव भी क्या है, उसका रूप बना के आए थे। क्या मधुमाती माता जी, मैं भूल गई हूँ क्या रूप था भगवान शिव का, जब वो भगवान कृष्ण के दर्शन करने आए थे, बाल स्वरूप के, नहीं, बाल स्वरूप के दर्शन करने आए थे, जो साधु बन के आए थे माता जी जी। हाँ, जी हाँ, साधु का स्वरूप बना के आए थे वो ना। तो एक्चुअली देखिए भिक्षुक बने थे माता जी। हाँ, भिक्षुक उनके साधु थे। तो देखिए भगवान भी क्या है यहाँ पर, और ब्रह्मा जी भी क्या है, हम पढ़ते हैं ब्रह्म विमोचन लीला अनेक प्रकार से। तो क्या है, ऐसी ऐसी कृष्ण लीलाओं में हमारे पास अनेक वो है
तथ्य है कि जिसमें बताया गया है कि भगवान शिव और शिव और ब्रह्मा भी क्या है, भगवान के दर्शन को लालायित रहते हैं। और किस प्रकार से हम सिर्फ भगवान को जान सकते हैं, भक्त अनन्य भक्ति के द्वारा, क्योंकि भगवान ने क्या क्या दिया कि मैं वेदाध्ययन, तप और दान इन सब के द्वारा नहीं पाया जा सकता। मैं तो किस तरह पाया जा सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अनन्य भक्ति के द्वारा, और सिर्फ केवल इसी विधि के द्वारा ही मेरे ज्ञान के रहस्य को तुम भी पा सकते हो। तो अब भगवान यहाँ बता रहे हैं, मत परमान मत परमो मद्भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यसमामेति पांडव। कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है और जो मेरे लिए ही कर्म करता है और मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, वो क्या है, प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, तो वो अंत में क्या है, मुझे ही प्राप्त करता है। तो भगवान ने देखिए यहाँ पर क्या है, जो मेन इस चैप्टर के 4 की पॉइंट भगवान ने क्या बता दिए कि सकाम कर्मों से मुक्त हो जाता है, मनोधर्म और सकाम कर, क्योंकि हम पिछले उसमें भी जान गए हैं कि हम क्या है, व्यक्ति कर्म तो करता है, कई बार हम बहुत अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं, पर और हम सोचते हैं कि हम भगवत प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, नहीं, परंतु हमारा कहीं ना कहीं उसमें अगर हमें फल की इच्छा छुपी होती है हमारी, कि हमारा नाम हो, हम 4 चीजें हम दुनिया को पता चले हमने ये कार्य किया है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, हमारे सकाम कर्मों का ही रूप है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो सकाम कर्म और मन धर्मों के कलमश से अर्थात से मुक्त हो जाता है, और दूसरा मेरी क्या है, शुद्ध भक्ति में ही तत्पर रहता है, अर्थात निरंतर जो कार्य करता है क्या है, मेरी भक्ति के लिए ही करता है और मेरे लिए ही कर्म करता है, अर्थात क्या कि जो भी वो कार्य है वो क्या है, वो सिर्फ ये सोच के कि मैं भगवान कृष्ण के लिए कार्य कर रहा हूँ, और फिर मुझे ही अपने जीवन का लक्ष्य समझकर प्रत्येक जीव से जो है मैत्री भाव, हम पहले भी पढ़ाए हैं, वो क्या है, विद्या विनय संपन्न, अर्थात क्या है, तो वो क्या है, हर जो प्राणी है उसमें क्या है, भगवत स्वरूप को ही देखता है, तो इस प्रकार से क्या है, वह अंत में मुझे ही निश्चय ही प्राप्त करता है। तो इसीलिए हमें क्या है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जो भगवान कृष्ण से संबंधित ना हो, हमें निरंतर क्या है, निरंतर कृष्ण भावना भावित होकर हमें कार्य करने हैं। तो वो हम कार्य किस प्रकार से कर सकते हैं कि हम भगवान कृष्ण के प्रति जो हमारी अविभाजित भक्ति है, अर्थात भगवान ने पिछले श्लोक में बता दिया कि भक्ति कैसी करनी है, अनन्य भक्ति। तो हमारी जो ये भक्ति, हम सेवा कैसे शुरू करें, हम सुबह कोशिश करके ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान इत्यादि करें, मंगला आरती अटेंड करें, और फिर क्या है, चैंटिंग के द्वारा हम क्या है, अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। हमें भक्ति कैसे करनी है, क्या भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति की सेवा की हमें शुरुआत कैसे करनी है, ये जो भौतिक जगत की इच्छाएं हैं, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं, इनसे क्या है, इनमें हम अपनी आसक्ति ना रख के हमें अपनी आसक्ति किस में रखनी है, कृष्ण में, अर्थात कृष्ण को अपना हृदय देने का अर्थ क्या है कि हम कृष्ण में अपनी आसक्ति रखें। जैसे कि हमने श्रद्धा से प्रेमा भक्ति के चरण पढ़े थे, तो उसमें क्या है, हम अनर्थ निवृत्ति, अर्थात जो ये भौतिक जगत के कार्य हैं इसमें हम अपने आप को अटैच ना करें। देखिए इसमें एक सूक्ष्म अंतर है, ऐसा नहीं है कि हमें भौतिक जगत के कार्य नहीं करने हैं, क्योंकि हम ये जान गए हैं पिछले कर्म योग के अध्यायों के द्वारा कि हम इस जीवन में हैं तो हमें कार्य तो निरंतर सभी करने हैं, परंतु उसको क्या है, डिटैच होकर करना है, और अटैच हमें किससे होना है, कृष्ण से, अर्थात हमें जो अपना हृदय देना है, जो हमें अपनी भक्ति प्रेममयी सेवा देनी है, वो किसे देनी है, भगवान कृष्ण को देनी है। तो इस प्रकार से हम जो भक्ति है उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ हमें चैंटिंग हम लोगों ने आपको पहले भी बताई थी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले हम पंच तत्व मंत्र को प्रणाम करें
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जैसे कि हमें अभी पिछली स्लाइड्स में समझाया गया कि हम क्या है ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान इत्यादि करके हम क्या है हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग के द्वारा हम अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तो आज के अध्याय का हमने सारांश जानेंगे कि अर्जुन ने कृष्ण से सार्वभौमिक रूप दिखाने का अनुरोध किया। तो उन्होंने क्या कहा था, दृष्टम इच्छामि ते रूपम, अर्थात मैं उस दृश्य के दर्शन करना चाहता हूँ। तो फिर भगवान कृष्ण ने अपने सार्वभौमिक रूप का वर्णन किया और फिर सार्वभौमिक रूप का संजय ने भी वर्णन किया। जैसे हमने पढ़ा कि वो क्या है, राजकक्ष में बैठे हुए ही क्या है धृतराष्ट्र को अपनी जो व्यास जी ने उनको दिव्य दृष्टि दी थी, उसके द्वारा जो वो देख पा रहे हैं वो धृतराष्ट्र को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर सार्वभौमिक जब रूप देखा तो अर्जुन का क्या वो था अनुभव, उसको उन्होंने फिर भगवान ने कहा कि मैं क्या है कालो अस्मिन, अर्थात क्या मैं काल का रूप हूँ। और फिर हमने अर्जुन की प्रार्थनाएं पढ़ी। उन्होंने भगवान से क्या कहा कि अगर मैंने किसी भी प्रकार की, पहले भगवान को उसने अनेकों अनेक प्रकार से स्तुतियां की और जगन निवास और देवों के देव और अनेक प्रकार से उसने भगवान को संबोधित किया। और अंत में उन्होंने क्या कहा कि अगर मुझसे क्या है मैं कोई भी त्रुटि हुई हो तो क्या है, हे माधव हे सखा हे माधवेति, मुझे क्या है आप मुझे क्षमा करें। तो और फिर हम देखा कि कृष्ण को देखने के लिए भगवान ने क्या बताया, भक्त्या अनन्या सख्या, अर्थात क्या कि मैं क्या है अनन्य भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता हूँ। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें क्या बताते हैं कि इस अध्याय का सारांश क्या है कि भगवान कृष्ण क्या है अपने एक क्षण भंगुर, अर्थात जो कि क्या है एक क्षण, उनके लिए क्या है एक क्षण मात्र है, उससे ही विश्व रूप के साथ काल रूप का जो है सब कुछ वो क्या है उनका भक्षण करने वाला है। और जो उनका चतुर्भुज विष्णु रूप है उसको भी भगवान ने यहाँ दिखाया। और कृष्ण भी क्या है समस्त जो स्वरूप है उनके क्या है उद्गम स्थली, अर्थात उनकी उत्पत्ति भगवान कृष्ण से ही होती है। और ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या सिर्फ विष्णु की ही अभिव्यक्ति है। वे क्या है जितने भी, हमने कल भी पढ़ा था ना, भगवान क्या है ये संसार भगवान के द्वारा है और संसार की जितनी भी चीजें हैं वो भी क्या है भगवान ही है। तो हम ये जाने और समझे कि समस्त रूप जो है वो भगवान से ही उद्गम है उनका। परंतु भक्त के लिए क्या है, कोई भी अन्य रूप भक्त के लिए कोई इतना महत्व नहीं रखता, जो कि दो भुज श्याम सुंदर स्वरूप भगवान का द्विभुज रूप है, जो हमने कहा मुरली मनोहर स्वरूप है भगवान का। जो भक्त हैं वो उस रूप के प्रति आसक्त होते हैं और उसे ही अपने निरंतर अपने हृदय में देखना चाहते हैं। तो इसीलिए मनुष्य को क्या समझना चाहिए इस तात्पर्य के द्वारा कि भगवान कृष्ण का रूप ही क्या है सर्वोपरि है और यही परम सार है। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। ओम तत्सत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे